नमस्कार, पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बगावती तेवर के कारण जेडीयू नेता छोटू सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब अनंत सिंह खुलकर छोटू सिंह के बचाव में उतर आए। अनंत सिंह ने सीधे पार्टी के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि गलती माफ की जा सकती थी। ऐसी अगर पार्टी से लोगों को निकालना शुरू कर देंगे तो पार्टी में रहेगा कौन। तो कैसे जेडीयू में अंदरूनी खींचतान चल रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जेडीयू के अंदर क्या अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई है? देखिए, ये नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री नहीं रहे, राज्यसभा गए, तो उसके बाद से जदयू की कुछ परेशानियां बढ़ी है। उनको लगने लगा है कि अब हम लाइमलाइट में नहीं हैं, रोज खबरों में रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। यानी कि जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कभी न कभी रोज कुछ न कुछ काम किया करते थे। कहीं पदयात्रा निकाला जा रहा है, मुख्यमंत्री योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, कहीं परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। तो उस समय जनता दल यूनाइटेड राजनीति के केंद्र में हुआ करते थे और एक चेहरा कि ये जनता दल यूनाइटेड के चेहरा है नीतीश कुमार है, इन्हीं की सरकार है। लेकिन अब वो जनता दल यूनाइटेड के चेहरा तो हैं, लेकिन सरकार में वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको लगने लगा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ और प्रयास किए जाने चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको अपने ग्रासरूट लेवल के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना पड़ेगा। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से ऊपर की भूमिका जिन लोगों को दे रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए और कुछ नेता ऐसे चाहिए जो कि पूरी तरह से नीतीश कुमार के लॉयल रहें, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा अपनी जगह हो, लेकिन पार्टी के प्रति से ज्यादा नीतीश कुमार और उनके परिवार के प्रति उनकी वफादारी हो। ये नीतीश कुमार को लगने लगा है क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि अगर एक्टिव पॉलिटिक्स से हम थोड़े कमजोर हो गए, यानी कि अगर हम केंद्र की राजनीति करने लगे तो बिहार की राजनीति करने के लिए हम ये पूरी तरीके से उमेश कुशवाहा के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, या फिर निशांत जिसे अभी राजनीति में लाए हैं, उनको ये लोग पूरी तरह से अपने कमांडर के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते। तो अभी जरूरत है कुछ नेताओं को पनिश करने का कि जो थोड़े बहुत भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं, यानी कि पार्टी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, पार्टी के खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं, या पार्टी में किसी पद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के किसी बड़े नेता के साथ उनका कोई ऐसा संघर्ष हो गया, उससे बदतमीजी कर दी और वही में छोटू सिंह को सस्पेंड करना पड़ा। छोटू सिंह जो नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते थे, अशोक चौधरी के भी करीबी नेता हैं। नीतीश कुमार पहले 60% जगहों पर अगर जाते थे तो उन जगहों पर एक व्यक्ति उनके इर्द गिर्द दिखाई पड़ता था, वो छोटू सिंह थे और इसीलिए इनको उनके करीबी के तौर पर, फिर अशोक चौधरी के करीबी के तौर पर देखा गया। लेकिन समस्या ये हो गई कि ये करीबी नेता तो रहे, लेकिन इनको उस तरह का भाव नहीं दिया गया। जो अभी 153 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, अलग अलग कोर ग्रुप बनाए गए जनता दल यूनाइटेड के, उसमें जगह नहीं दी गई। उसके बाद पिछले दिनों जो एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसमें इनको उम्मीद थी कि हमें भी टिकट मिलेगा, कम से कम विधायक तो बन जाए, विधान परिषद का ही सही सदस्य तो बन जाए। उस समय भी इनको टिकट नहीं दिए गए। तो उसके बाद इन्होंने कुछ नेताओं के खिलाफ कुछ बोलना शुरू कर दिया। ऐसे समय में जब इतने सालों से कोई पार्टी में मुख्यमंत्री रहने के समय में नीतीश कुमार के करीबी, मंत्री के रहते हुए अशोक चौधरी के करीबी, ये एक ठीक ठाक लीडर माने जाते रहे हैं, अगर उनके अंदर कोई दिक्कत है, अगर पार्टी से नाराज चल रहे हैं तो उनको बिठाकर बात करनी चाहिए। यही बात अनंत सिंह कह रहे हैं, क्योंकि अनंत सिंह तो वो व्यक्ति है जो बार बार यही बात करते रहे कि नीतीश कुमार अगर राजनीति में नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, फिर हम चुनाव लड़ना ही छोड़ देंगे। लेकिन आज उनको ये लगने लगा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग आ रहे हैं, यानी कि अभी उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में करने के लिए तैयार है, अगर उनको उस तरह की भूमिका दी जाती रही तो, क्योंकि उनको लगने लगा है कि हमारी अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता पार्टी जो है, वो अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसे ही
किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, जदयू के गठबंधन के साथ आगे बढ़ती रही तो हमें किसी भी चुनाव में 50 सीट तो मिलेगी नहीं विधानसभा में, या फिर लोकसभा के चुनाव में मैक्सिमम 2 सीट से ज्यादा तो मिलेगी नहीं। जब हमें सीट ही नहीं मिलेगी तो हम संगठन कैसे बढ़ा पाएंगे, और अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो जीरो पर आउट हो जाएंगे। जो पिछली बार एक बार इन्होंने प्रयास किया जब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोबारा गठबंधन की थी, तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा को लगा था कि नहीं नहीं, अब चूंकि जनता दल यूनाइटेड भी साथ में है तो हमारा तो भाव ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इनके बीच जो गठबंधन रहा उसमें ये मान कर बैठे थे कि जो जनता दल यूनाइटेड का लवकुश समीकरण है, उस लवकुश समीकरण में कुश का नेतृत्व ये करेंगे। अब तो स्थिति और डमाडोल हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, सम्राट चौधरी को, वो भी इसी समीकरण से आते हैं, वो भी कोयरी जाति से आते हैं। तो ऐसे में उनके लिए लिमिटेड संसाधन हो गए। तो अब उन्होंने नजदीकी दिखानी शुरू कर दी कि हमने बहुत मेहनत से जनता दल यूनाइटेड को यहां तक पहुंचाया। वो जनता दल यूनाइटेड में पहले थे, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे, और अब जनता दल यूनाइटेड का संगठन थोड़ा बिखर रहा है, इसीलिए हमें इसके साथ चलने की अगर जरूरत पड़ी तो हम साथ चल सकते हैं। यानी कि उनका मन कर रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में वो शामिल हो जाए, अपनी पार्टी वो ज्यादा समय तक चला नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ इन्हीं के पुराने सहयोगी नीतीश कुमार के रामचंद्र प्रसाद सिंह, RCP सिंह जिनको कहा जाता है, वो जो कि पहले कैबिनेट सेक्रेटरी रहा करते थे, नीतीश कुमार के साथ अच्छे संबंध, रिटायर्ड हुए, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया, वो प्रेसिडेंट बने जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और फिर कुछ समय के बाद थोड़ा नीतीश कुमार से दूरियां बढ़ी, और उन दूरियों के बढ़ने के बाद वो पार्टी से अलग हो गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े, मंत्री भी रहा करते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में वो जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का फिर से गठबंधन हुआ तो वो अलग थलग हो गए। उन्होंने चुनाव भी लड़ा, कुछ अलग अलग पार्टियों को अपने सहारे रखा, जन सुराज से भी अपनी बेटी को चुनाव लड़वाया, लेकिन कोई हो नहीं पाया। एक भी लोग उनकी पार्टी के न जीत पाए, न खुद वो कुछ परफॉर्म कर पाए। वो सोच रहे थे कि हम भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं, नीतीश कुमार भी नालंदा से हैं, वहीं हम भी कुर्मी लीडर, वो भी कुर्मी लीडर, तो कम से कम 1-2 डिस्ट्रिक्ट में हम कुछ अपना आधार बना लेंगे, अपनी छोटी सी पार्टी बना लेंगे। अब इन दिनों फिर से यही हुआ है, RCP सिंह की मुलाकात हुई नीतीश कुमार से, जबकि दोनों के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी थी। नीतीश कुमार ने भी सोचा पुरानी दुश्मनी अलग है, पुरानी दुश्मनी वाला अगर बात करेंगे तो प्रशांत किशोर तो हमारे साथ काम करता था, आज अपनी पार्टी बनाकर बैठा हुआ है, तो अभी का जो सिचुएशन है उसी के आधार पर चले, और इसीलिए उनके साथ भी बातचीत चल रही है। हो सकता है कि वो पार्टी में वापस हो। तो ये संगठन मजबूत करने के लिए जो नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम दिल्ली की राजनीति शुरू हो मेरी, उससे पहले बिहार में एक मजबूत आधार पार्टी के लिए, एक मजबूत आधार संगठन के अंदर उन वफादार लोगों के लिए जो कि नीतीश कुमार के परिवार के साथ रहे हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ कुछ जुड़े हुए हैं, तो वैसे लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद इसके लिए ऑथोरिटी साबित करनी है तो कुछ लोगों को बाहर भी निकाल रहे हैं। तो इसी बात को लेकर अब परेशानी बढ़ी है कि अगर नीतीश कुमार धीरे धीरे कुछ लोगों को बिहार की जनता दल यूनाइटेड की कमान सौंप देंगे, और निशांत अगर उन कमान में कमांडर इन चीफ बनेंगे बिहार के, तो वैसी स्थिति में अनंत सिंह जैसे लोग जो करीबी हुआ करते रहे हैं नीतीश कुमार के, उनका वैल्यू कम हो जाएगा। तो अनंत सिंह ने भी पीछे से सपोर्ट किया छोटू सिंह का कि अगर ऐसे पार्टी में से एक एक नेता के खिलाफ बात करते जाएंगे तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। ये अनंत सिंह अपने ऊपर भी इशारा कर रहे हैं कि क्या हम भी कल होकर बात करेंगे, कुछ पार्टी में बदलाव की, संगठन में बदलाव की, तो हमें भी बाहर का रास्ता दिखा दोगे। ऐसे स्थितियों में ये गुटबाजी जो चल रही है कि एक नीतीश कुमार, निशांत और नीतीश कुमार की वो रणनीति जिसमें वो निशांत के लिए एक चारों तरफ से ऐसे किलेबंदी चाहते हैं जिसमें उनके इर्द गिर्द रहने वाले नेता केवल उनके प्रति सोचें, पार्टी से ऊपर निशांत को सोचें, और पार्टी के पूरी कमान निशांत के हाथों में हो, और उसमें ये सारे लोग उनके सलाहकार मंडल में हों। और दूसरा वो है जो पार्टी के अंदर नीतीश कुमार के समय में भी, चूंकि नीतीश कुमार इतने मजबूत नेता रहे हैं कि उनको इस बात का डर नहीं रहा कि कोई हमारी पार्टी से जाएगा या तोड़ देगा, या विधायक तोड़ देगा, सांसद तोड़ देगा। लेकिन निशांत के ऊपर इस बात का भरोसा नहीं है कि इनके रहते कुछ पार्टी में बगावत नहीं हो सकती है। इसलिए अभी जो जनता दल यूनाइटेड में चल रहा है
उसमें लगता है कि कुछ और नेता जो अनंत सिंह के पीछे आएंगे, कुछ लोगों का सपोर्ट करेंगे और नीतीश कुमार की इस नई रणनीति के खिलाफ कुछ बगावती तेवर दिखा सकते हैं, विद्रोह हो सकता है और गुटबाजी बढ़ भी सकती है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साफ है कि छोटू सिंह के निलंबन और उस पर अनंत सिंह के तीखे तेवर ने जेडीयू के भीतर की गुटबाजी को हवा दे दी है। जेडीयू इसे अनुशासन का डंडा कह रही है तो विरोधी इसे कमजोर पड़ती पकड़ का संकेत मान रहे हैं, जिससे माहौल गर्मा गया है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।